बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भजे व्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपीच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानधारणं नमामि कृष्णवारणं कदम्बसूनकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं व्रजाङ्गनेकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया धृतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं दधानमुक्तमालकं नमामि नन्दबालकं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसं भूभरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमतिकिशोरकं नमामि चेतचोरकं दृगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदा लिसङ्गिनं दिने दिने नमं नमं नमामि नन्दसम्भवं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं स्वदेशनिकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीनगोपनागरं नवीनकेलिलम्पटं नमामि मेघसुन्दरं तडित्प्रभालसत्पटं समस्तगोपनन्दनं हृदम्बुजैकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं निकामकामदायकं दृगन्तचारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं विदग्धगोपिकामनो मनोज्ञतल्पशायिनं नमामि कुञ्जकानने प्रभातवन्निपायिनं किशोरकान्तिरञ्जितं त्र्यङ्गजं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारिणं नमामि श्रीविहारिणं यदा तथा यथा तथा तथैव कृष्णसत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधेयतां प्रमाणिकाष्टकाद्वयं जपत्यधीतये पुमान् भवेश नन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान्। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद। कहते हैं कि सत्कर्म करो तो बहुत से विघ्न आते हैं, उन सबके निवारण के लिए
मंगलाचरण बहुत जरूरी है। कथा में बैठने से पहले भी मंगलाचरण करो। शास्त्र कहते हैं कि देवगण भी सत्कर्म में विक्षेप करते हैं। देवों को ईर्ष्या होती है कि नारायण का ध्यान करेगा तो यह भी हमारे समान हो जाएगा। अतः देवों से भी प्रार्थना करनी आवश्यक है। हे देवो, हमारे सत्कार में विघ्न मत डालना। सूर्य हमारा कल्याण करे, वरुण देव हम पर कृपा करें। जिनका मंगलमय आचरण है उनका ध्यान करने से, उन्हें वंदन करने से, उनका स्मरण करने से मंगलाचरण होता है। जिनका आचरण मंगल है उनका मनन और चिंतन करना ही मंगलाचरण है। ऐसे एक हमारे परमात्मा है। श्री कृष्ण का नाम और धाम दोनों ही मंगल है। संसार की किसी वस्तु या जीव का चिंतन मत करो। ईश्वर का चिंतन ध्यान मनुष्य करे तो उसकी शक्ति मनुष्य को मिले। क्रिया में अमंगलता काम के कारण आती है। काम जिसको स्पर्श करे, जिसे प्रभावित करे, उसका सब कुछ अमंगल होता है। श्री कृष्ण को काम स्पर्श नहीं कर सकता, अतः उनका सभी कुछ मंगल है। जिसके मन में काम हो उसका स्मरण करने से उसका काम तुम्हारे मन में आएगा। सकाम के चिंतन से अपने में सकामता आती है। निष्काम के चिंतन से मन निष्काम बनता है। शिव का सब कुछ अमंगल है, फिर भी उनका स्मरण मंगलमय है, क्योंकि उन्होंने काम को जलाकर भस्मीभूत किया है। मनुष्य तब तक सकाम है जब तक उसका मंगल नहीं होता। ईश्वर पूर्णतः निष्काम है, अतः उनका ध्यान धरो, स्मरण करो। परमात्मा बुद्धि से परे हैं। श्री कृष्ण का ध्यान करने वाला निष्काम बनता है। श्री कृष्ण का सतत ध्यान न हो सके तो कोई बात नहीं, लेकिन जगत के स्त्री पुरुषों का ध्यान कभी मत करो। थोड़ा सा सोचने से दिमाग में यह बात आ जाएगी कि मन क्यों बिगड़ा है। संसार का चिंतन करने से मन बिगड़ा है, प्रभु का चिंतन करने से मन सुधरता है। जीव अमंगल है, प्रभु मंगल में है। मनुष्य की काम रीति अगर नष्ट हो जाए तो सब कुछ मंगल ही है। जो काम के अधीन नहीं है उसका सदा मंगल ही होता है। काम जिसे मार सके, पराजित कर सके, वह जीव, और काम को जो पराजित कर सके वह ईश्वर। मनुष्य का अपना अमंगल कार्य ही विघ्नहर्ता होता है, विघ्न करता होता है, किसी और का नहीं। प्रत्येक कार्य का आरंभ मंगलाचरण से करो। भागवत में 3 मंगलाचरण हैं। पहले स्कंद में व्यास देव जी का, द्वितीय स्कंद में सुखदेव जी का और समाप्ति में सूत जी का। कि सैया में सोता हुआ मनुष्य अधिक पाप करता है। प्रभात के समय मंगलाचरण करो, मध्याह्न में मंगलाचरण करो, रात को सोने से पहले मंगलाचरण करो। धीमहि व्यास जी ने ध्यान करते हुए कहा कि एक ही स्वरूप का बार बार चिंतन करो। मन को प्रभु के स्वरूप में स्थित करो। एक ही स्वरूप का बार बार चिंतन करने से मन शुद्ध होता है। परमात्मा के किसी भी स्वरूप को इष्ट मानकर उनका ध्यान करो। ध्यान का अर्थ है मानस दर्शन। राम, कृष्ण, शिव या किसी भी स्वरूप का ध्यान करो। सर्वश्रेष्ठ सत्य स्वरूप प्रभु का मैं ध्यान करता हूँ, ऐसा व्यास जी ने मंगलाचरण में कहा है। व्यास जी ऐसा आग्रह नहीं करते कि एकमात्र श्री कृष्ण का ही ध्यान करो। वे किसी भी विशिष्ट स्वरूप का आग्रह नहीं करते हैं। जो व्यक्ति जिस किसी स्वरूप के प्रति आस्थावान हो उसका ही वह ध्यान करे। ठाकुर जी के जिस रूप में हमें आनंद हो वही रूप उत्तम है। एक ही स्वरूप के अनगिनत नाम है। सनातन धर्म के अनुसार देव अनेक होते हुए भी ईश्वर तो एक ही है। मंगलाचरण में किसी एक देव का नाम उल्लेख नहीं है। ईश्वर एक ही है, केवल उनके नाम और स्वरूप अनेक है। बृजभानु की आज्ञा थी कि राधा के पास जाने का किसी भी पुरुष को अधिकार नहीं। अतः साड़ी पहन के और चंद्रावली का श्रृंगार धारण करके कृष्ण जी राधा से मिलने जाते हैं। कृष्ण साड़ी पहनते हैं तो माता बनते हैं। ईश्वर के तो अनेक स्वरूप हैं, किंतु तत्व एक ही है। दीपक के आगे जिस रंग का शीशा रखोगे उसी रंग का प्रकाश दिखाई देगा। हर किसी देव का पूजन करो, लेकिन ध्यान तो एक ईश्वर का ही धरो। रुक्मिणी जी की भक्ति अनन्य है। पूजन देवी का करती है, फिर भी ध्यान तो कृष्ण का ही धरती हैं। वंदन हर किसी देव को करो, किंतु ध्यान तो किसी एक देव का करो। जिस किसी रूप में आस्था और रुचि हो उसी रूप का ध्यान करो। ध्यान, ध्याता और ध्येय में एकत्व होना आवश्यक है, और ऐसे एकत्व होने पर ही परमानंद की प्राप्ति होती है। ध्यान के समय किसी और का चिंतन मत करो। किसी चेतन का ध्यान करो, जड़ का नहीं। ध्यान करना ही है तो श्री कृष्ण का ध्यान करो। अनेक जन्मों से इस मन को भटकते रहने की आदत हो गई है। ध्यान में पहले तो संसार के विषय ही उभरते हैं, वे मन में न आए, ऐसा करने के लिए ध्यान करते समय परमात्मा के नाम का बार बार चिंतन करो कि जिससे मन स्थिर हो सके।
उच्च स्वर से कीर्तन करो। कृष्ण के कीर्तन से जगत का विस्मरण होता है। परमात्मा के मंगलमय स्वरूप का दर्शन करते हुए कीर्तन करो। वाणी कीर्तन करे और आंख दर्शन करे तो मन शुद्ध और पवित्र होता है। परमात्मा का ध्यान करने से मन शुद्ध होता है। दान या स्नान आदि से मन की शुद्धि नहीं होती। संसार का चिंतन करते रहने से विकृत हुआ मन ईश्वर के सतत चिंतन किए बिना शुद्ध नहीं होगा। इस शरीर जैसी मलिन वस्तु और कोई नहीं। इस मलिन शरीर से परमात्मा से मिलन नहीं हो सकता। इस शरीर का बीज अपवित्र है। ठाकुर जी को मन से मिलना है, बिना ध्यान के मनोमिलन नहीं हो सकता। आँख से श्री भगवान का दर्शन और मन से स्मरण करोगे तो परमात्मा की शक्ति तुम्हें मिलेगी। ईश्वर का ध्यान करने से ईश्वर की शक्ति जीव को मिलती है। स्नान करने से, ध्यान करने से ईश्वर और जीव का मिलन होता है। बिना ध्यान के ब्रह्म प्रकट नहीं हो सकता, ब्रह्म संबंध नहीं हो सकता। ध्यान की परिपक्व दशा ही समाधि है। वेदांत में इसे जीवन मुक्ति माना गया है। समाधि लंबे समय तक रहने से ज्ञानियों को जीते जी मुक्ति का आनंद मिलता है। भागवत में बार बार कहा गया है कि ध्यान करो, जप करो। हरेक चरित्र में इस सिद्धांत का वर्णन किया गया है। बार बार कहने का दोष भी नहीं है। किसी सिद्धांत को बुद्धि में दृढ़ करने के लिए उसे बार बार कहना पड़ता है। भागवत के प्रत्येक स्कंद में इस जप ध्यान की कथा आती है। बिना ध्यान के ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। वसुदेव देवकी ने 11 वर्षों तक ध्यान किया तो उन्हें परमात्मा मिले। भागवत का आरंभ ध्यान योग से किया गया है। जो मनुष्य ईश्वर का ध्यान करेगा वही ईश्वर को प्रिय होगा। साधन मार्ग का आश्रय लेकर ज्ञानी मुक्त होते हैं। ज्ञान से ज्ञानी भेद का निषेध करते हैं। ज्ञान मार्ग का लक्ष्य है ज्ञान से भेद को दूर करना। भक्ति से भेद को दूर करना भक्ति मार्ग का लक्ष्य है। ध्येय एक ही है। सो भागवत का अर्थ ज्ञान परक और भक्ति परक हो सकता है। मार्ग और साधन भिन्न भिन्न है लेकिन ध्येय तो एक ही है। इस कारण मनुष्य सगुण और निर्गुण दोनों की आवश्यकता है। वैसे तो ईश्वर अरूप है, परंतु जिस रूप की भावना से वैष्णव जन तन्मय होते हैं वैसा स्वरूप भी ईश्वर धारण करते हैं। सगुण निर्गुण दोनों स्वरूपों का भागवत में निरूपण है। निर्गुण रूप में प्रभु सब जगह है और सगुण रूप से श्री कृष्ण गोलोक में विराजते हैं। इष्टदेव में पूर्णतः विश्वास रखकर ऐसा विश्वास रखो कि जगत के जड़ और चेतन सभी पदार्थों में प्रभु का वास है। मंगलाचरण का सगुण निर्गुण परक अर्थ हो सकता है क्रिया और लीला में अंतर है। प्रभु जी यह करें वह है लीला और जीव जो करे वह है क्रिया। क्रिया बंधन रूप है, कारण उसके साथ कर्ता की आसक्ति, स्वार्थ और अहंकार का संबंध होता है। ईश्वर की लीला बंधन से मुक्त करती है। कारण यह है कि ईश्वर को स्वार्थ और अभिमान छू नहीं सकते। जिस कार्य में कर्तृत्व का अभिमान नहीं होता वह है लीला। केवल जीवों को परमानंद का दान करने के लिए प्रभु लीला करते हैं। यही कारण है कि मक्खन चोरी, रास आदि सभी को व्यास जी लीला कहते हैं। श्री कृष्ण जी मक्खन की चोरी तो करते हैं लेकिन अपने लिए नहीं, मित्रों के लिए। व्यास जी ब्रह्म सूत्र में लिखते हैं, लोकवत्तु लीला कैवल्यम। दैवी जीवों के कल्याण के लिए ही भगवान लौकिक जीवों जैसी लीला करते हैं। जगत की उत्पत्ति लीला है, स्थिति लीला है और विनाश भी लीला है। विनाश में भी आनंद है। सबका दृष्टा मैं हूँ, मैं का नाश नहीं होता। मैं का विनाश न हो उसे भी ज्ञानी पुरुष लीला ही कहते हैं। मैं भी ईश्वर का अंश है, किंतु यह मैं अहंकार नहीं होना चाहिए। कृष्ण गांधारी से मिलने गए तो गांधारी ने उन्हें श्राप दिया कि तुम्हारे वंश में भी कोई नहीं रहेगा, क्योंकि तुमने मेरे वंश में किसी एक को भी रहने नहीं दिया। परंतु कृष्ण इसमें भी आनंदित है। वे कहते हैं कि माता, मैं तो यही सोच रहा था कि इन सब का विनाश कैसे करूं। अच्छा हुआ जो आपने श्राप दिया। शांताकारं भुजगशयनम। यदि सर्प पर भी सोना पड़े तो भी परमात्मा को शांति है। लोगों को सैया और पलंग मिलते हैं, अच्छे अच्छे गद्दे मिलते हैं, तो भी शांति नहीं मिलती। श्री कृष्ण की शांति कैसी है? लय भी भगवान की लीला है। जीव को उत्पत्ति और स्थिति भाती है, परंतु लय नहीं। ब्रह्मा जी को देवदत्त का ज्ञान देने वाले और जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारणभूत श्री परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। आदि कवि ब्रह्म को जिस दिव्य ज्ञान का दान दिया उसका वर्णन हम करते हैं। भगवान के ध्यान में तन्मयता नहीं होगी तो संसार का ध्यान होता रहेगा। उसे छोड़ने का प्रयत्न करो। ध्यान के आरंभ में दिखाई देगा, प्रत्येक साधक को ऐसा ही अनुभव होता है।
ईश्वर का ध्यान न हो सके तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन संसार का, नर नारी का, धन संपत्ति का ध्यान नहीं होना चाहिए। दर्शन करने के बाद भी ध्यान की आवश्यकता है। मंदिर के चौके पर बैठने की प्रथा का कारण भगवान का ध्यान है, सांसारिक बातचीत नहीं। मंदिर में जिस स्वरूप का ध्यान किया है उसी का ध्यान और चिंतन चौके पर बैठकर करना चाहिए। आरंभ में व्यास जी ध्यान करने की आज्ञा देते हैं। सत्कर्म करते समय अनेक विघ्न उपस्थित होते हैं, जिसका नाश परमात्मा की कृपा से होता है, परमात्मा के ध्यान से होता है। मंगलाचरण में व्यास जी लिखते हैं, सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करता हूँ, ऐसा श्री व्यास जी ने लिखा, क्योंकि यदि वे श्री कृष्ण का ध्यान करने की बात लिखते तो शिव भक्त, दत्तात्रेय भक्त, देवी भक्त आदि ऐसा मानते कि भागवत तो श्री कृष्ण के भक्तों का ही ग्रंथ है। व्यास जी ने किसी विशिष्ट रूप से ध्यान का निर्देश नहीं दिया है, केवल सत्य स्वरूप प्रभु का ध्यान धरने को कहा है। जिस किसी स्वरूप के प्रति आस्था हो उसी का ध्यान वह करे। संसार में विभिन्न लोगों की रुचि एक सी नहीं होती। शिव महिंद्र स्तोत्र में लिखा है, सांगोपांग वेद, सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र, पाशुपत शास्त्र, वैष्णव शास्त्र आदि भिन्न शास्त्रों की आस्था वाले लोग अपने अपने शास्त्रों को सर्वोत्तम मानते हैं और अपनी अपनी मनोवृत्ति के अनुसार सरल या कठिन मार्ग बताते और मानते हैं। किंतु सच तो यह है कि इन सभी शास्त्र अनुसारी मतों का प्राप्ति स्थान, लक्ष्य तो एक ही है। जिस तरह सरल और टेढ़ी मेढ़ी सभी नदियाँ एक ही समुद्र में जाकर मिलती हैं, हर किसी की रुचि और आस्था भिन्न भिन्न होने के कारण शिव, गणेश, रामचंद्र आदि विभिन्न रूपों को परमात्मा धारण करते हैं। सत्य अविनाशी, अबाधित, अपरिवर्तनशील है। सुख, दुख, लाभ, हानि आदि के कारण परमेश्वर के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। गीता में भगवान कहते हैं कि दुख की प्राप्ति के समय जिसका मन उद्वेग रहित रहता है और सुख के समय जिसका मन स्पृहा रहित रहता है, वही स्थित प्रज्ञ है। श्री कृष्ण ने अपने वचन के अनुसार ही जीवन जिया। श्री रामचंद्र जी को भी राज्याभिषेक और वनवास के समय एक सा आनंद था। श्री कृष्ण को 16,000 रानियों से सेवा पाते समय, स्वर्ण की द्वारका से और सर्वनाश के समय एक सा ही आनंद अनुभव हुआ था। श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, उद्धव, यह जगत मिथ्या है, केवल मैं ही सत्य हूँ। जगत असत्य है, परमात्मा सत्य है। भूत, वर्तमान और भविष्य में जो एक ही स्वरूप का धारण करे वो सत्य है। इसी से ही भगवान व्यास जी कहते हैं कि हम सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते हैं, किसी और देव का नहीं। सो सत्य से ही स्नेह भाव रखो। यदि सुखी होना है तो सत्य स्वरूप परमात्मा के साथ प्रेम करो। जगत असत्य है, दुनिया के पदार्थ दुखदायी हैं। व्यवहार में जगत सत्य सा ही लगता है, लेकिन परमार्थ दृष्टि से, तात्विक दृष्टि से देखें तो जगत सत्य नहीं है। यही कारण है कि ज्ञानी पुरुष जगत का चिंतन नहीं करते और जगत अनित्य है ऐसा बार बार सोचते हैं। जिसे परमात्मा का अपरोक्ष ज्ञान होता है वे जगत का सम्मान नहीं करते। सपने के टूट जाने के बाद जैसे सपना मिथ्या लगता है, वैसे ही भगवान के साक्षात्कार के बाद जगत मिथ्या लगता है। मनुष्य सदा एक स्वरूप में नहीं रहता। ईश्वर का एक ही स्वरूप है, उस पर काम, क्रोध, लोभ आदि असर नहीं डाल सकते। वह स्वयं आनंद स्वरूप है। ईश्वर के बिना जो दिखाई देता है वह सब माया है, असत्य है और भास मात्र है। नकली रुपए से किसी को कोई मोह नहीं होता। उसी प्रकार इस असत्य नकली संसार से मोह मत करो। स्त्री पुरुष मिलन सुखद है, किंतु वियोग अति दुखद है। वियोग अवश्यंभावी है, ऐसा समझकर इस जगत के जीवों से प्रेम मत करो। परमात्मा अविनाशी है, इसलिए उन्हीं से प्रेम करो। अंधेरे में रस्सी सर्प सी लगती है, लेकिन प्रकाश होने पर, ज्ञान होने से ही यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होता है। इस सर्प रज्जुनाय की दृष्टि से ही इस असत्य संसार को अज्ञानी मानव सत्य मानता है। जगत का भास ईश्वर के प्रति अज्ञान होने से होता है। ईश्वर का ज्ञान न होने से तुम्हें यह जगत सत्य लगता है। वैसे तो यह दृश्य जगत भ्रामक है, मिथ्या है, लेकिन परमात्मा पर आधारित होने के कारण यह सत्य सा लगता है। परमात्मा सत्य है, इसलिए जगत असत्य होने पर भी सत्य सा ही लगता है। जगत का अधिष्ठान आधार ईश्वर है और ईश्वर सत्य है, सो जगत भी सत्य लगता है। यदि राजा नकली मोतियों का हार पहने फिर भी उसकी प्रतिष्ठा के कारण जनता को उस हार को असली मोतियों का मानेगी। अब गरीब व्यक्ति अगर सच्चे मोतियों का हार पहन ले तो उसकी गरीबी के कारण वह हार नकली ही माना जाएगा।
इस तरह यह जगत नकली मोतियों का हार है जिसे परमात्मा ने अपने गले में पहन रखा है। जगत में रहते हुए भी उसे मिथ्या समझो। दृश्यमान वस्तु नाशवान ही होती है, यद दृष्टम तद नष्टम। इसलिए बाह्य दृश्यमान जगत को आभास मात्र समझो। भागवत के पहले स्कंद के पहले अध्याय का दूसरा श्लोक भागवत का प्रस्तावना रूप है। भागवत का मुख्य विषय क्या है, भागवत का अधिकारी कौन है, आदि का वर्णन इस श्लोक में किया गया है। श्रीमद् भागवत में प्राणी मात्र पर दया करने वाले और मत्सर रहित सत्पुरुषों के एकमात्र आधार रूप ईश्वर आराधन रूप निष्काम परम धर्म वर्णित किया गया है, और जो परमार्थ रूप जानने योग्य परम सुखदायी आध्यात्मिक आदि भौतिक और आदि दैविक ताप को हरने वाले उस परमात्म रूप तत्व का भागवत में वर्णन किया गया है। प्रोजित कैतवो धर्म है, जिस धर्म में कोई कपट नहीं है, ऐसा निष्कपट धर्म भागवत का मुख्य विषय है। नारद जी ने वाल्मीकि जी से राम मंत्र का जाप करने को कहा। वाल्मीकि ने भूल से राम के बदले मरा कर दिया और मरा मरा जपने लगे। फिर भी उनको फल तो राम मंत्र के जाप का ही मिला। अब अतिशय पापी के मुख से आसानी से राम नाम नहीं निकलता है। भागवत का हृदय में प्रवेश करोगे, भगवान का हृदय में प्रवेश करोगे तो पाप बाहर निकलेगा। सो पाप जो है भगवान का नाम नहीं लेने देता। सेवा का फल सेवा है, मुक्ति की भी आशा मत करो। भागवत का मुख्य विषय है निष्काम भक्ति। जहाँ भोगों की इच्छा है वहाँ भक्ति नहीं होती। भोग के लिए की गई भक्ति से भगवान प्रसन्न नहीं होते। भोग के लिए भक्ति करने वाले को संसार प्यारा है, भगवान नहीं। भगवान के लिए ही भक्ति करो। भक्ति का फल भगवान होना चाहिए, संसार सुख नहीं। जो ऐसा सोचते हैं कि भगवान मेरा काम कर दे या भगवान मेरे काम आए, उसे वैष्णव नहीं कह सकते। भगवान से कोई संतान मांगता है, कोई धन मांगता है, तो भगवान सोचते हैं कि मेरे लिए तो मंदिर में कोई आता ही नहीं, सब अपनी अपनी इच्छा पूरी करने के लिए मेरे पास आते हैं। सच्चा वैष्णव अगर होगा तो भगवान से कहेगा कि मैं तो अपनी ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ, मन आदि सब कुछ तुम्हारे चरणों में अर्पित करने के लिए आया हूँ। सच्चा वैष्णव भगवान से न तो दर्शन मांगता है न मुक्ति। वह यदि कुछ मांगेगा तो केवल इतना ही कि वह भगवान की सेवा से ही तन्मय होता रहे। मांगने से प्रेम की धारा टूट जाती है, प्रेम का प्रमाण घटने लगता है। इसलिए प्रभु से कुछ भी मत मांगो, भगवान को अपना ऋणी बनाओ। श्री रामचंद्र जी ने राज्याभिषेक के प्रसंग पर सभी वानरों को भेंट दी, लेकिन हनुमान जी को कुछ नहीं दिया। इस बात से सीता जी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने राम से कहा कि हनुमान जी को भी तो कुछ दीजिए। राम जी ने कहा कि मैं उसे क्या दूं? उसने मुझ पर इतने उपकार किए हैं और मुझे इतना ऋणी बनाया है कि मैं उसका ऋण किसी भी तरह उतार नहीं सकता। श्री राम हनुमान से कहते हैं, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होए न सकत मन मोरा। शुद्ध प्रेम में लेने की भावना नहीं होती है, देने की होती है। मोह भोग की इच्छा करता है, जबकि प्रेम भोग देता है। प्रेम में मांग नहीं होती, प्रेम में अपेक्षा का भाव जगा कि सच्चा प्रेम भाग का ही समझो। भक्ति से मांगी हुई वस्तु मिलेगी तो जरूर, लेकिन भगवान हाथ से निकल जाएंगे, नित्य देने वाला चला जाएगा। गीता में भी कहा गया है कि सकामी भक्त जिन जिन देवताओं की पूजा करते हैं उन सभी देवताओं द्वारा इच्छित भोगों की मैं पूर्ति करता हूँ, किंतु मेरी निष्काम भक्ति करने वाले भक्त मुझे ही प्राप्त करते हैं। भगवान से धन मांगोगे तो धन मिलेगा, लेकिन भगवान स्वयं नहीं मिलेंगे। भगवान से जितना मांगोगे उतना ही वे देंगे, परंतु प्रेम कम हो जाएगा। व्यवहार में भी हम यह अनुभव करते हैं, जब तक कुछ मांगा न जाए तब तक ही दो मित्रों की मैत्री प्रेमपूर्ण रहती है। गोपियाँ दृष्टि भी श्री कृष्ण को देती हैं और मन भी। वे श्री कृष्ण से कुछ भी मांगने की अपेक्षा सर्वस्व अर्पण ही करती हैं। भगवान से कुछ मांगोगे तो प्रेम खंडित होगा। हमेशा ऐसा ही मानिए कि प्रभु ने मुझे बहुत दिया है। कई लोग हर वर्ष डाकोर जी तीर्थ यात्रा करते हैं। वे रणछोड़ जी से कहते हैं कि मैंने 6 वर्षों से आपके दर्शन के लिए आया हूँ, फिर भी मुझे पुत्र नहीं दिया। भगवान उसे पुत्र तो देते हैं, लेकिन साथ साथ कहते हैं कि अब तेरा और मेरा संबंध टूट चुका। डाकोर जी अपेक्षा से कुछ कम दे तो मानिए कि वे परिपूर्ण है, किंतु मेरी पात्रता कम होने से मुझे कम मिला है। निष्काम भक्ति उत्तम है। वैष्णव मुक्ति की अपेक्षा नहीं करता। हरि के जन तो मुक्ति भी नहीं मांगते। मुक्ति की अपेक्षा से भक्ति में अलौकिक आनंद है। भक्ति में जिसे आनंद मिलता है उसे मुक्ति का आनंद तुच्छ नगण्य लगता है। वेदांती तो मानते हैं कि इस आत्मा को बंधन है ही नहीं,
तो फिर मुक्ति का प्रश्न कैसे उठता है। वैष्णव मानते हैं कि मुक्ति तो मेरे भगवान की दासी है। दासी की अपेक्षा मेरे भगवान श्रेष्ठ हैं, गुरुतर हैं, महान हैं। भगवान मेरा काम करे ऐसी अपेक्षा कभी मत करो। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर की बीमारी लग गई। शिष्यों ने कहा कि माताजी से कहिए कि वह आपकी बीमारी का इलाज कर देंगी। रामकृष्ण ने कहा कि अपनी माता को मैं अपने लिए तकलीफ नहीं दूंगा। भक्ति का अर्थ यह तो नहीं है कि अपने सुख के लिए ठाकुर जी को हम त्रास दें, परिश्रम दें। मांगने से सच्ची मैत्री के गौरव की हानि होती है। सच्चा समझदार मित्र कभी कुछ नहीं मांगता। सुदामा की भगवान के प्रति सच्ची भक्ति थी। वे दरिद्र थे। पत्नी ने कुछ मांगने के लिए उन्हें भगवान के पास भेजा। सुदामा भगवान के पास आए, लेकिन मांगने के लिए नहीं, मिलने के लिए नहीं। उन्होंने द्वारकाधीश का वैभव देखा, लेकिन फिर भी जुबान नहीं खोली। सुदामा ने सोचा कि मैत्री मिलन से ही यदि भगवान की आंखें गीली हो गई हैं तो फिर अपनी दरिद्रता की बात बताऊंगा तो उन्हें कितना दुख होगा। मेरे दुख का कारण मेरे कर्म है। मेरे दुख को सुनकर उन्हें बहुत दुख होगा। ये सोचकर सुदामा ने भगवान से कुछ नहीं कहा और कुछ मांगा भी नहीं। सुदामा की तो यही इच्छा थी कि अपने द्वारा लाए गए मुट्ठी भर तंदुल का भगवान प्रेम से प्राशन करें। भगवान जाने कि वह कुछ लेने नहीं, देने ही आया है। ईश्वर पहले हमारा सर्वस्व लेता है, फिर अपना सर्वस्व हमें देता है। जीव के निष्काम होने पर ही भगवान उसकी पूजा करते हैं। भक्त जब निष्काम होता है तो भगवान अपने स्वरूप का दान भक्त को देता है। जीव जब अपना जीवत्व छोड़कर ईश्वर के द्वार पर जाता है तब भगवान भी अपना ईश्वर तत्व भूलकर भक्त से मिलते हैं। सुदामा 10 दिन का भूखा था, फिर भी उसने अपना सर्वस्व, जो उस समय उसके पास मुट्ठी भर चावल थे, प्रभु को दे दिए। सुदामा के तंदूल चाहे मुट्ठी भर थे, फिर भी वही उस समय उसका सर्वस्व था। वैसे मुट्ठी भर तंदूल की कोई इतनी बड़ी कीमत नहीं है, लेकिन मोल तो सुदामा के प्रभु प्रेम का है। यदि मेरे लिए ठाकुर जी को थोड़ा सा भी श्रम उठाना पड़े तो मेरी भक्ति बेकार है, निष्फल है, ऐसा मानो। भगवान से कुछ भी मत मांगो। न मांगने से भगवान तुम्हारे ऋणी होंगे। गोपियों ने भगवान से कुछ भी नहीं मांगा था। उनकी भक्ति निष्काम थी, अतः भगवान गोपियों के ऋणी बने। गोपी गीत में भी भगवान से कहती हैं वे कि हम तो आपकी निःशुल्क शुद्र दासियां हैं, अर्थात निष्काम भाव से सेवा करने वाली दासियां हैं। इस तरह कुरुक्षेत्र में भी जब वे भगवान श्री कृष्ण से मिलती हैं तो वहाँ भी वे कुछ मांगती नहीं हैं। वे केवल इतनी इच्छा करती है कि संसार रूप कुएं में गिरे हुए को उनमें से बाहर निकालने के अवलंबन रूप आपके चरण कमल घर में रहते हुए भी हमारे मन में सदा बसे रहें। एक सखी उद्धव जी से पूछती है कि तुम किसका संदेश लेकर आए हो। कृष्ण का। वे तो यहीं पर उपस्थित हैं। लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण मथुरा गए हैं, पर यह बात गलत है। मेरे ठाकुर जी हमेशा मेरे साथ ही हैं। 24 घंटे का हमारा उनका संयोग है। गोपियों का प्रेम शुद्ध है। वे जब भी भगवान का स्मरण करती हैं ठाकुर जी को प्रकट होना पड़ता है। गोपियों की निष्काम भक्ति इतनी सत्वशील है कि भगवान खींचे हुए चले आते हैं। ठाकुर जी को हमेशा अपने साथ रखोगे, जहाँ भी जाओगे भक्ति कर सकोगे। तभी तो तुकाराम भक्त कहते हैं कि मुझे चाहे भोजन ना भी मिले, परंतु हे विठ्ठल, मुझे एक क्षण भी तुम अपने से अलग मत करना। भगवान उद्धव से कहते कि उद्धव, मेरी गोपियाँ मुझमें तन्मय चित्तवाली मदर्थे तख्त देहिकाएँ हैं। गोपियों का आदर्श आंखों के सामने रखो और भगवान की भक्ति करो। सुदामा की निष्काम भक्ति को याद करके प्रभु की भक्ति करो। सुदामा और गोपी जैसी भक्ति रखो। सुदामा भी भक्ति में निष्काम थे। तुम अपना सर्वस्व भगवान को अर्पण करो। ऐसा होने पर भगवान भी अपना सर्वस्व तुम्हें देंगे। निष्काम भक्ति ही भागवत का मुख्य विषय है। निष्काम भक्ति ही श्रेष्ठ भक्ति है। निष्काम भक्ति का श्रेष्ठ दृष्टांत है श्री कृष्ण के प्रति गोपियों की निष्काम ममता, निष्काम प्रेम। गोपियाँ तो मुक्ति की भी इच्छा नहीं रखती। श्री कृष्ण का सुख ही अपना सुख है, ऐसा गोपियाँ मानती थी। एक सखी ने उद्धव जी से कहा कि श्री कृष्ण के वियोग में हमारी कैसी दशा है वह तो आपने देख लिया। मथुरा जाने पर श्री कृष्ण से कहना कि यदि आप मथुरा में सुख से रहते हैं तो हमारे सुख के लिए ब्रज में आने का कष्ट ना करें। हमारा प्रेम अपने सुख के लिए नहीं है, परंतु श्री कृष्ण को ही सुखी करने के लिए है। श्री कृष्ण के वियोग में हम दुखी हैं और रोती भी हैं, परंतु हमारे विरह में यदि वे मथुरा में सुख से रहते हैं तो वे सुखी रहें, हमारे सुख के लिए यहाँ न आए। यदि अपने सुख के लिए भी यहाँ आना चाहें तो अवश्य आएँ।
दूसरे के सुख में सुख का अनुभव करना सच्चे प्रेम का लक्षण है। शांडिल्य मुनि ने अपने भक्ति सूत्र में लिखा है, तत्सुखे सुखित्वम प्रेम लक्षणम। धन्य है वे ब्रजवासी भक्तजन जो श्री कृष्ण से मिलने के लिए मथुरा नहीं गए। गोपी प्रेम की पागल अवस्था में भगवान की निकटता का अनुभव करती है। सखी सोचती है कि मैं वहाँ मिलने गई और मेरे मिलने से ठाकुर जी को कुछ कष्ट हुआ तो उनको कुछ लज्जा हुई कि गांव की इस ग्वालिन से मैं खेलता था तो नहीं, मुझे मथुरा नहीं जाना है। मेरे प्रेम में कुछ न कुछ न्यूनता रह गई है, इसलिए वे मुझको छोड़कर चले गए हैं। मेरा प्रेम यदि सच्चा है तो अवश्य ही गोकुल लौटेंगे। उस समय तक मैं विरह दुख सहन करती रहूँगी। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे गोकुल में जो आनंद गोपियों से मिलता है वह द्वारका में नहीं है। गोपियों का प्रेम निष्काम है। भगवान का जो आश्रय लेता है वह निष्काम बनता है। गोपियों की ऐसी निष्काम भक्ति से परमात्मा गोपियों के ऋणी बने। गोपी प्रेम की महिमा दर्शनीय है। श्री कृष्ण एक बार बीमार हुए। बीमार होने का नाटक किया। कोई भी औषधि सफल नहीं हुई। तब प्रभु ने वैष्णव भक्त की चरण रज औषधि के रूप में मांगी। कोई वैष्णव अपने चरण रज दे तो भगवान की बीमारी दूर हो। भगवान की रानियों से चरण रज मांगी गई। सभी रानियों को आश्चर्य हुआ। प्राणनाथ को चरण रज दे, ये तो महापाप है और नरक में जाना पड़ेगा। नरक में कौन जाए, हम तो चरण रज नहीं देंगे। दूसरे से भी चरण रज मांगी गई, कोई भी तैयार नहीं हुआ। अंत में बात गोपियों तक पहुंची। गोपियों ने सुना कि उनके श्री कृष्ण बीमार हैं। यदि वे भले चंगे हो सकते हैं तो हम अपनी चरण रज देने को तैयार हैं। इसके लिए हम कोई भी दुख सहने को तैयार हैं। जो हमारा कन्हैया सुखी और भला चंगा होता हो तो हम नरक की यात्रा भी भुगत लेंगे। उन्होंने अपनी चरण रज दी और श्री कृष्ण की बीमारी दूर हो गई। सच्चे निष्काम प्रेम की परीक्षा भी हो गई। एक दिन कान्हा शोर मचाए, पेट पकड़ चिल्लाए, अरे क्या हो गया है, अरे क्या हो गया है। एक दिन कान्हा शोर मचाए, पेट पकड़ चिल्लाए, अरे क्या हो गया है, अरे क्या हो गया है। भामा रुक्मण समझ न पाए, कैसे रोग मिटाए, अरे क्या हो गया है, अरे क्या हो गया है। पूछे हैं दोनों रानी, पीड़ा मिटेगी कैसे सांवरे, कैसे सांवरे। पूछे हैं दोनों रानी, पीड़ा मिटेगी कैसे सांवरे, कैसे सांवरे। नैनों में नीर भर के बोले बचूना, मैं तो आज रे, मैं तो आज रे। चरणों को धोकर जल को लाओ, लाकर मुझे पिलाओ, अरे क्या हो गया है, अरे क्या हो गया है। एक दिन कान्हा शोर मचाए, पेट पकड़ चिल्लाए, अरे क्या हो गया है, अरे क्या हो गया है। ऐसा न होगा हमसे, कहने लगी वो दोनों रानी, दोनों रानी। ऐसा न होगा हमसे, कहने लगी वो दोनों रानी, दोनों रानी। पाँवों को धोकर अपने कैसे पिला दे भला पानी रे, भला पानी रे। जब तक सूरज चांद गगन पे होगा वास नगर, होगा वास नरक में, अरे क्या हो गया है, अरे क्या हो गया है। एक दिन कान्हा शोर मचाए, पेट पकड़ चिल्लाए, अरे क्या हो गया है, अरे क्या हो गया है। नारद से बोले कान्हा, अब तो हुआ है बुरा हाल रे, बुरा हाल रे। नारद से बोले कान्हा, अब तो हुआ है बुरा हाल रे, बुरा हाल रे। राधा से जाके कह दो, अपने कन्हैया को संभाल रे, हाँ संभाल रे। आज अगर वो जल ना पाऊँ, मुश्किल है बच पाऊँ, अरे क्या हो गया है, अरे क्या हो गया है। एक दिन कान्हा शोर मचाए, पेट पकड़ चिल्लाए, अरे क्या हो गया है, अरे क्या हो गया है।
सोचे वो प्रेम दीवाने, प्रेम का यही तो दस्तूर है, दस्तूर है। सोचे वो प्रेम दीवाने, प्रेम का यही तो दस्तूर है, दस्तूर है। प्राण बचे मोहन के, नरक में जाना भी मंजूर है, हाँ मंजूर है। झट से अपने चरण दिलाए, लौटा दिया थमाए, अरे क्या हो गया है, अरे क्या हो गया है। एक दिन कान्हा शोर मचाए, पेट पकड़ चिल्लाए, अरे क्या हो गया है, अरे क्या हो गया है। धन्य ओ राधे रानी, रीत निभाई तूने प्रीत की, तूने प्रीत की। धन्य ओ राधे रानी, रीत निभाई तूने प्रीत की, तूने प्रीत की। प्रीत में लुटा कर मानो खुशियाँ मिली हैं तुझे जीत की, तुझे जीत की। कान्हा खड़ा खड़ा मुस्काए, रानियां हैं लजाए, अरे क्या हो गया है, अरे क्या हो गया है, अरे क्या हो गया है, अरे क्या हो गया है। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। भागवत का फल है निष्काम भक्ति। निष्काम भक्ति भगवान को प्रसन्न करती है और गोपक जैसी निष्काम भक्ति की आदत डालो। भक्ति से मुक्ति मिलती है। भक्ति के बिना ज्ञान और वैराग्य प्राप्त नहीं हो सकते। बिना ज्ञान की भक्ति अंधी है और बिना भक्ति के ज्ञान पंगु है। आजत और हाजत यानी जरूरत पर नियंत्रण रखोगे तो प्रभु में हम मानव लीन हो सकते हैं। भागवत का मुख्य विषय है निष्काम भक्ति। भागवत सबके लिए है, वेदांत सबके लिए नहीं है। वेदांत का अधिकार सबको नहीं दिया गया। जिसे ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा हो उसी के लिए वेदांत है। वेदांत का अधिकारी कौन है? जिसने षड संपत्ति आदि की प्राप्ति की हो, वही वेदांत का अधिकारी है। किंतु भागवत तो सभी के लिए है। भागवत का अधिकार वैसे तो सबके लिए बताया गया है, फिर भी निर्मत्सराम सताम बुद्धि यानी कि शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के जानने के योग्य परमात्मा का निरूपण इसमें किया गया है। निर्मत्सराम यानी निर्मत्सर होकर कथा सुनो। मत्सर सबसे बड़ा शत्रु है। मत्सर सबको सताता है। ज्ञानी और योगी दोनों को मत्सर परेशान करता है। स्वयं प्राप्त की हुई योग सिद्धि के बल से चांगदेव 1400 साल जिए थे। उन्होंने मृत्यु को 14 बार वापस लौटाया। वे सिद्धियों में फंसे हुए थे। उन्हें प्रतिष्ठा का मोह था। उन्होंने संत ज्ञानेश्वर की कीर्ति सुनी। चांगदेव ज्ञानेश्वर के प्रति मत्सर करने लगे। क्या यह बालक मुझसे भी बढ़ गया? ज्ञानेश्वर की आयु 16 साल की थी। चांगदेव की इच्छा हुई कि वह ज्ञानेश्वर को पत्र लिखें, परंतु पत्र में संबोधन क्या लिखे? ज्ञानेश्वर अपने से छोटे केवल 16 साल के थे, सो पूज्य कैसे लिखा जाए और ऐसे महान ज्ञानी को चिरंजीवी भी कैसे लिखें? और वे इस उलझन को सुलझा न सके तो बिना लिखे ही पत्र भेज दिया। संत की भाषा संत जानते हैं, वे कोरा भी पढ़ लेते हैं। मुक्ताबाई ने पत्र का उत्तर दिया, 1400 साल तेरी आयु हुई, फिर भी तो कोरा का कोरा ही रह गया। अब चांगदेव ने सोचा कि ऐसे ज्ञानी पुरुष से तो मिलना ही चाहिए। अपनी सिद्धियों के प्रदर्शन के लिए उन्होंने बाघ पर सवारी की और सर्प को लगाम बनाया और इस प्रकार वे ज्ञानेश्वर से मिलने के लिए जा रहे थे। इस ओर ज्ञानेश्वर से किसी ने कहा कि चांगदेव बाघ पर सवारी करके आपसे मिलने आ रहे हैं। तो ज्ञानेश्वर ने सोचा कि इस बूढ़े को अपनी सिद्धियों का बड़ा अभिमान हो गया है। चांगदेव ने अपनी सिद्धियों के अभिमान से ज्ञानेश्वर को पत्र में पूज्य शब्द से संबोधित नहीं किया था। ज्ञानेश्वर ने सोचा कि चांगदेव को कुछ शिक्षा देनी चाहिए। संत मिलने जाए तो उनकी आवभगत होनी ही चाहिए। उस समय चांगदेव चौके पर बैठे थे। उन्होंने चौके से चलने की आज्ञा दी और पत्थर का चौका चल दिया। चौके को चलता हुआ देखकर चांगदेव का अभिमान नष्ट हो गया। चांगदेव ने महसूस किया कि मैंने तो हिंसक पशुओं को ही वश में किया, जबकि ज्ञानेश्वर के पास तो ऐसी शक्ति है जो जड़ पदार्थ को भी चेतन कर देती है। दोनों का मिलन हुआ। चांगदेव ज्ञानेश्वर के शिष्य बन गए। यह दृष्टांत बताता है कि हठ योग से मन को नियंत्रित करने की बजाय प्रेम से मन को वश में करना उत्तम है। चांगदेव हठ योगी थे। हठात बलात्कार से उन्होंने मन को वश में किया था। योग मन को एकाग्र कर सकता है, किंतु हृदय को विशाल नहीं कर सकता। यही कारण है कि चांगदेव ज्ञानेश्वर से ईर्ष्या करते थे।
हृदय को विशाल करती है भक्ति। भक्ति से हृदय पिघलता है, विशाल भी होता है। मत्सर करने वालों को तो इहलोक और परलोक दोनों बिगड़ते हैं। मन में मत्सर मत रखो। मन से मत्सर को निकाल दोगे तो मनमोहन का स्वरूप मन में सुदृढ़ होगा। कथा सुनकर उसे जीवन में चरितार्थ करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। कथा सुनो और कथा के सिद्धांतों का जीवन में आचरण करो। केवल शुश्रूभी नहीं किंतु कृति भी बनो। इसलिए कहा गया है कि जब सुकृति पुरुष उन्हें सुनने की इच्छा करता है, उसमें ईश्वर अविलंब उसी के हृदय में आकर बंदी हो जाता है। भागवत कथा का श्रोता निष्काम और निमत्सर बन जाता है। किसी भी जीव के प्रति रखा गया कुभाव ईश्वर के प्रति रखा गया कुभाव है। मनुष्य जब तक निमत्सर न बने तब तक उसका उद्धार नहीं होता। जैसी भावना आप दूसरों के लिए रखोगे वैसी ही भावना भी आपके लिए भी रखेंगे। दूसरों के साथ बैरभाव करने वाला व्यक्ति अपने साथ ही बैरभाव करता है, क्योंकि सबके हृदय में ईश्वर का वास है। गीता में भी कहा गया कि क्षेत्रज्ञम चापी माम विद्धि षट् भारत है। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों का ब्रह्मसूत्र हुआ। उस ब्रह्मसूत्र में एक बार सूत जी पधारे। सोना जी ने सूत जी से प्रश्न पूछा कि जीव मात्र का कल्याण कैसे हो सकता है। कल्याण का सुलभ और सरल मार्ग बताइए। मनुष्य मात्र के कल्याण का उपाय बताइए। कलयुग के शक्तिहीन मनुष्य भी जिसका उपयोग कर सके ऐसा कोई उपाय साधन बताए। इस कलयुग के मानव मंदबुद्धि और मंत्र शक्ति हैं, सो कठिन मार्ग नहीं अपना सकेंगे। कलयुग के मनुष्य भोगी होने से मंदबुद्धि कहे गए हैं। कलयुग के मानव ऐसे भोगी हैं कि एक ही आसन पर बैठकर 8 घंटे ध्यान नहीं कर सकते। वे अपने को चतुर मानते हैं, किंतु व्यास जी ऐसा मानने को तैयार नहीं है। संसार के विषयों के पीछे ही जो लगा रहे उसे प्रवीण कैसे कहा जाए। शास्त्र कहता है कि 100 काम छोड़कर भोजन करो, 1000 काम छोड़कर स्नान करो, लाख काम छोड़कर दान करो और करोड़ काम छोड़कर प्रभु का स्मरण करो, ध्यान करो, सेवा करो। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानम आचरेत, लक्षम विहाय दातव्यम कोटि त्यक्ता हरिम भजेत। घर के कामों को करने के बाद माला मत फेरो, किंतु प्रभु नाम का जप करने के बाद सब काम करो। करोड़ों कामों को छोड़कर भगवान के नाम का जप करो, उन्हें स्मरण करो। कलयुग के मनुष्य जो काम करना नहीं है उसे करते हैं और जिसे नहीं करना वही पहले करते हैं। इससे व्यास जी ने उन्हें मंदबुद्धि कहा, क्योंकि वे करने लायक काम तो करते ही नहीं। अब विस्तार पूर्वक आप श्री कृष्ण की कथा सुनाइए। कृष्ण कथा से तृप्ति नहीं होती, वैसे ही दर्शन से तृप्ति नहीं होती। द्वारका के कृष्ण का स्वरूप दिव्य है, श्रीनाथ जी का स्वरूप मनोहर है। दर्शन से तृप्ति नहीं होती। भगवान की मंगलमयी अवतार कथाओं का वर्णन करो। भगवान की लीला कथा सुनकर हम सभी तृप्त होते ही नहीं हैं। कलयुग में जब अधर्म बढ़ता है तब धर्म किसका आश्रय लेता है। प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय प्रश्नाध्याय कहलाता है। समुद्र पार करने वाले को जैसे कर्णधार का सहारा है, वैसे आप हमें मिले हैं। आप भगवान हमारे केवट हैं। कुछ इस रीति से आप कथा सुनाएं जिससे हमारे हृदय द्रवित हो जाए। प्रभु की कृपा के कारण ही आप हमें मिले हैं। परमात्मा से मिलने की आतुरता के कारण ही संत का मिलन होता है। जीव जब परमात्मा से मिलने के लिए आतुर होता है तो परमात्मा की कृपा से संत मिलते हैं। स्वाद भोजन में नहीं, भूख के कारण है। मनुष्य को परमात्मा मिलन की भूख जब तक न जागे तब तक संत मिलते नहीं है, और मिल भी जाए तो उनके लिए सद्भाव नहीं जागता। इसका एक ही कारण है कि जीव को भगवत दर्शन की इच्छा ही नहीं हुई है। वक्ता का अधिकार सिद्ध होना चाहिए और श्रोता के भी अधिकार सिद्ध होने चाहिए। श्रवण के 3 प्रधान अंग हैं। सबसे पहले श्रद्धा। श्रोताओं को चाहिए कि वे मन को एकाग्र करके श्रद्धा से कथा सुने। दूसरा है जिज्ञासा। श्रोताओं को जिज्ञासु होना चाहिए। जिज्ञासा के अभाव में मन एकाग्र नहीं होगा और कथा का कोई असर भी नहीं होगा। बहुत कुछ जानने की जिज्ञासा नहीं होगी तो कथा सुनने से कोई विशेष लाभ नहीं होगा। निर्मत्सरता। श्रोता के मन में जगत के किसी भी जीव के प्रति मत्सर नहीं होना चाहिए। कथा में दीन और विनम्र होकर जाना चाहिए। पाप को छोड़कर भगवान से मिलने की तीव्र आतुरता की भावना से कथा सुनोगे तो भगवान के दर्शन होंगे। प्रथम स्कंद में शिष्य का अधिकार बताया गया है। एक महात्मा रामायण की कथा सुना रहे थे। कथा समाप्त होने पर किसी श्रोता ने महात्मा से पूछा कि कथा तो सुनी, पर मुझे यह नहीं समझ में आया कि राम राक्षस थे या रावण। तो महात्मा ने उसे उत्तर दिया कि न तो राम राक्षस थे और न रावण। राक्षस तो मैं हूँ जो तुझे कुछ समझा रहा हूँ। परमात्मा की कथा बार बार सुनोगे तो प्रभु के प्रति प्रेम भाव जागृत होगा
शौनक मुनि ने सूत जी से कहा कि भागवत कथा में हमको श्रद्धा है, आपके प्रति हमें आदर है। अनेक जन्मों के पुण्य का उदय होने पर ही अधिकारी वक्ता के मुख से कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। प्रथम श्रवण भक्ति है। रुक्मिणी ने अपने पत्र में लिखा था कि तुम्हारी कथा सुनकर तुमसे विवाह करने की इच्छा हुई है। श्रुत्वा शब्द कहाँ है? श्रुत्वा शब्द वहाँ पर है। भगवान के गुण सुनने से उनके लिए प्रेम भाव उत्पन्न होता है। श्रोता और वक्ता दोनों विनयी होने चाहिए। सूत जी श्रोताओं को साधुवाद देते हैं। वे कहते हैं कथा सुनकर तुम्हें जो करना चाहिए वह तो तुम करते हो। इस तुम शांति से सुनते हो, मेरा मन भी नारायण में स्थिर होता है। तुम ज्ञानी हो, प्रभु प्रेम में पागल हो, परंतु मेरा कल्याण करने के लिए प्रश्न पूछते हो। कथा सुनकर मैं तो अपनी वाणी को पवित्र करूंगा। शिव महिम स्तोत्र में पुष्पदंत ने भी कहा है कि शिव तत्व का वर्णन वैसे तो कौन कर सकता है, मैं तो अपनी वाणी को पवित्र करने चला हूँ। आरंभ में सुखदेव जी को सूत जी वंदना करते हैं, फिर भगवान नारायण को वंदना करते हैं। नारायणम नमस्कृत्य। भगवान के भारत के प्रधान देव नारायण है। श्री कृष्ण गोलोक में पधारे, सभी अवतारों की समाप्ति हुई, किंतु नारायण की न तो समाप्ति हुई है और न होगी। भारत की प्रजा का कल्याण करने के लिए वे आज भी तपस्या कर रहे हैं। श्री शंकराचार्य को भी नर नारायण का दर्शन हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं तो महान योगी हूँ, इससे आपका दर्शन कर सका हूँ, किंतु कलयुग के भोगी लोग भी आपके दर्शन कर सकें, ऐसी कृपा कीजिए। भगवान ने उन्हें उस समय बद्रीनारायण के नारद कुंड में स्नान करने का आदेश दिया और कहा कि वहाँ से तुम्हें मेरी जो मूर्ति मिलेगी उसकी स्थापना करना। बद्रीनारायण भगवान की स्थापना शंकर स्वामी ने की है। शंकराचार्य का प्रथम ग्रंथ है विष्णु सहस्त्रनाम की टीका। मन से मानस का दर्शन करना बहुत पुण्य वाला माना गया है। नारायण को मन में प्रणाम करो, जो जाए बद्री उसकी काया सुधरी। बद्रीनारायण तीर्थ में लक्ष्मी जी की मूर्ति मंदिर के बाहर है। तपस्या में स्त्री, द्रव्य, बालक का संग बाधा डालता है। नारायण ने लक्ष्मी से कहा कि तुम बाहर बैठकर ध्यान करो, मैं अंदर बैठकर ध्यान करूंगा। एक भक्त ने बद्रीनारायण के पुजारी से पूछा कि इतनी कड़ाके की सर्दी में चंदन से ठाकुर जी की पूजा क्यों करते हो? तो पुजारी ने उत्तर दिया कि हमारे ठाकुर जी कठोर तपश्चर्या करते हैं, जिससे शक्ति बढ़ती है और ठाकुर जी को बहुत गर्मी लगती है, सो चंदन से पूजा की जाती है। सूत जी सरस्वती और व्यास जी को वंदन करके कथा का प्रारंभ करते हैं। जिस धर्म से मनुष्य के दिल में श्री कृष्ण के प्रति भक्ति जागे वही धर्म श्रेष्ठ है। भक्ति भी ऐसी होनी चाहिए जिसमें किसी भी प्रकार की कामना न हो। निष्काम और निरंतर भक्ति से हृदय आनंद रूप परमात्मा की प्राप्ति करके कृतकृत्य हो जाता है। सूत जी कहते हैं जीवात्मा अंश और परमात्मा अंश, अंशी से अंश अलग हो गया है और इसलिए वह दुखी है। अंशी अर्थात परमात्मा में मिल जाने पर ही जीव कृतार्थ होता है। परमात्मा कहते हैं कि ममैव वांशो जीव लोको, तू मेरा अंश है, तू मुझसे मिलकर ही कृतार्थ होगा। नर जो है नारायण का अंश है। अब अंश जो है नर अंशी नारायण में जब तक न मिल जाए तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। मैंने यह नियम निश्चित किया है कि अपने परमात्मा का आश्रय लेकर उनके साथ मुझे एक होना है, किसी भी प्रकार से ईश्वर के साथ एक होना है। ज्ञानी ज्ञान से अभेद सिद्ध करता है तो वैष्णव महात्मा प्रेम से अद्वैत सिद्ध करते हैं, यानी अभेद सिद्ध करते हैं। प्रेम की परिपूर्णता अद्वैत में है। भक्त और भगवान अनंततः एक हो जाते हैं। गोपी और कृष्ण एक हो गए थे। जीव और ईश्वर कैसे अलग हुए इसकी चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं। ईश्वर से जीव का वियोग हुआ है यह सत्य है। यह वियोग कैसे और कब हुआ इसके बारे में समय का व्यय करने की कोई आवश्यकता नहीं है और इससे कोई लाभ भी नहीं है। धोती पर दाग लगने पर वह कब लगा और कैसे लगा इस पर सोचते रहने से वह दाग दूर नहीं होगा। उस दाग को दूर करने पर ही धोती स्वच्छ होगी। इस तरह ईश्वर से मिलने का प्रयत्न करें, यही इष्ट है। जब जीव निर्भय बनता है तभी वह भाग्यशाली होता है। जिसके सिर पर काल का भय है वह निर्भय कैसे हो सकता है? भाग्यशाली तो वह है जिसे मृत्यु का भय नहीं है। ध्रुव, पांडव, ब्रज भक्त धन्य है कि जिनके अधीन काल था। ईश्वर को यह अपेक्षा होती है, यह परीक्षा होती है कि मनुष्य को दी हुई बुद्धि और मन का उसने क्या किया। जीव को मृत्यु के दिन अर्थात हिसाब देने के दिन भय लगता है। जिसका जीवन साफ है उसका हिसाब साफ है। जिस दिन
इनकम टैक्स का अधिकारी किसी गृहस्थ से 1,00,000-2,00,000 रुपये का हिसाब मांगता है तो उसे डर लगता है। तो फिर वह जब ईश्वर सारे जीवन का हिसाब मांगेगा तो क्या दशा होगी? क्या इसका भी विचार किया है? सोचो, किए हुए पापों की याद अंत काल में जब आती है तो जीव डरता है। जब तक मृत्यु का भय है तब तक जीव को शांति नहीं मिलेगी। भगवान जब जीव को अपना लेते हैं तब भगवान का सेवक काल जीव का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता। उपनिषद में भी कहा है कि जीव और ईश्वर साथ साथ बैठे हुए हैं, फिर भी जीव ईश्वर को पहचानता नहीं है। जीव बहिर्मुख बने तो वह अंतर्यामी को पहचान सके। एक व्यक्ति को मालूम हुआ कि गंगा किनारे एक संत के पास पारसमणि है। अब पारसमणि पाने की इच्छा से वह व्यक्ति संत की सेवा करने लगा। संत ने कहा कि मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूँ, वापस आकर तुम्हें मैं पारसमणि दे दूंगा। संत तो ऐसा कहकर चले गए। अब इस व्यक्ति के मन में पारसमणि के लिए व्याकुलता बढ़ती गई। उसने संत की गैर हाजिरी में सारी झोपड़ी छान मारी, लेकिन पारसमणि उसके हाथ में न लगी। संत वापस आए। संत ने यह बात जानी तो पूछा कि इतना भी धीरज नहीं है क्या? पारसमणि तो मैंने उस डबिया में रखी है। ऐसा कहकर उन्होंने एक डबिया नीचे उतारी। वह डबिया तो लोहे की थी। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि यह कैसी पारसमणि है, क्योंकि जिस डबिया में वह पारसमणि रखी गई थी वह तो लोहे की थी। इस पारसमणि ने उस डिबिया को सोने की क्यों नहीं बनाया? क्या यह पारसमणि असली है या संत मजाक उड़ा रहे हैं? उसने संत से पूछा कि यह डबिया पारसमणि का स्पर्श होने पर भी लोहे की कैसे रह गई और सोने की क्यों नहीं बनी? तो संत ने उसे बताया कि पारसमणि एक गुदड़ी में लिपटी हुई रखी थी, तो इस आवरण से वह डबिया सोने की नहीं बन पाई। इस प्रकार ईश्वर और जीव हृदय में एक ही स्थान पर रहते हैं, परंतु दोनों के बीच वासना का आवरण है और फलतः दोनों का मिलन नहीं हो पाता। अर्थात ईश्वर को जीव पहचान नहीं सकता और बीच का ईश्वर से मिलन नहीं हो पाता, यानी जीव का ईश्वर से मिलन नहीं हो पाता। जीवात्मा डिबिया है और ईश्वर पारसमणि। दोनों के बीच में पर्दा है जिसे हटाना आवश्यक है। अहंता और ममता रूपी चिथड़ा दूर करना है। साधना करने पर भी सिद्धि न मिले तो साधना के प्रति साधक के मन में उपेक्षा भाव जागता है। जीव साधक है और सेवा श्रवण साधन है। श्री कृष्ण साध्य है। विष्णु भगवान की भक्ति करना पुरुषों का धर्म है। लोग मानते हैं कि भक्ति मार्ग बिल्कुल आसान है। सुबह भगवान की पूजा की कि बस हो गई छुट्टी, फिर वे सारा दिन भगवान को भुलाए रहते हैं। यह भक्ति नहीं है। 24 घंटे ईश्वर का स्मरण रहे, यही भक्ति है। भक्ति में आनंद है, किंतु मनुष्य केवल शरीर से भक्ति करता है, मन से नहीं। वाणी भगवान के नाम का उच्चारण न करे तो वह सब बेकार है। मन संसार के विषयों में रमता रहे और शरीर ठाकुर जी की सेवा करे तो वैसी सेवा में कोई आनंद नहीं रहेगा। सेवा में क्रिया मुख्य नहीं है, भाव ही प्रधान है। सब विषयों में से मन को हटाओगे तब सेवा में आनंद आएगा। सर्वेशाम अविरोधेन ब्रह्म कर्म समारभे। सेवा करने बैठे तो पहले भावना करो। सेवा करने पर भी भगवान के दर्शन न हो सके तो दोष अपना है। सेवक को सेवा करने के बाद मेरा पाप गया, मेरा धो गया, मेरा दरिद्र गया, मैं कृतार्थ हुआ, ऐसी भावना होनी चाहिए। सेवा करने पर ऐसा भाव नहीं है कि सेवा पूजा से कोई आनंद नहीं होगा। संसार के विषयों को मन से हटाओ। जब तक नहीं हटाओगे तब तक सेवा में आनंद नहीं आएगा। सेवा यह भावना है। परमात्मा की सेवा तभी होगी जब संसार के विषयों का प्रेम कम होगा। परमात्मा से प्रेम करना है तो विषयों का प्रेम छोड़ना होगा। प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाए, यानी कि प्रेम की गली इतनी संकरी है कि दो का निर्माण नहीं हो सकता। जगत का बंधन न छोड़ोगे तब तक ब्रह्म संबंध नहीं होगा। संसार के विषयों का धीरे धीरे मोह छोड़ो। संसार को छोड़कर कहाँ जाओगे? संसार को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, विषयों का मोह छोड़ने की आवश्यकता है। व्रत में त्याग करने की आज्ञा है, वह हमेशा से त्याग के लिए। हमेशा का त्याग हो नहीं सकता, इसलिए व्रत विधि बताई गई है। धीरे धीरे संयम बढ़ाओगे, वैराग्य बढ़ाओगे तो ईश्वर सेवा में ध्यान में अनूठा आनंद आएगा। एक समय एक चौबे जी मथुरा से गोकुल जाने को निकले। नौका में बैठकर यमुना जी को पार करना था। अब चौबे जी भांग के नशे में थे। वे नौका में बैठे और चप्पू चलाने लगे। अपनी भुजाओं पर उन्हें पूरा विश्वास था कि नाव गोकुल पहुंच जाएगी। अब चौबे जी ने सारी रात नाव चलाई। सुबह हुई तो चौबे जी सोचने लगे, यह मथुरा जैसा कौन सा गांव आ गया। किसी से पूछा कि यह कौन सा गांव है तो बोले कि मथुरा है।
अब वही विश्राम घाट और वही मथुरा। नशा उतरने पर चौबे जी को अपनी भूल का भान हुआ कि मैं कितना मूर्ख हूँ। चौबे जी ने सारी रात नाव चलाई, लेकिन नाव तो रस्सी के जरिए घाट से बंधी हुई थी। अब नशे में पे नाव को खोलना ही भूल गए और सारी रात नाव चलाने पर भी वहीं के वहीं खड़े रह गए। यह कथा हंसने के लिए नहीं कही गई, मत हंसो। यह अवस्था चौबे जी की नहीं, हम सब की है। सभी इंद्रिय सुख के नशे में चूर हैं। जीव को इंद्रिय सुख भोगने का नशा चढ़ गया है। स्पर्श सुख का, संसार के विषय सुख का नशा चढ़ा हुआ है। धन के नशे में मनुष्य मंदिर जाता है। वह नशे में होने के कारण ठाकुर जी का सच्चे मन से चिंतन नहीं करता है, अतः उसे भगवान के दर्शन का आनंद नहीं मिलता। दुनिया के विषय सुंदर नहीं है, केवल परमात्मा ही सुंदर है। वासना रूपी डोरी के विषय में बंधी हुई इंद्रियों को छुड़ाना है। वासना किसी को आगे बढ़ने नहीं देती। वासना की डोरी को नहीं तोड़ोगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। वासना रूपी डोरी से इस जीव की गांठ जो संसार से बंधी हुई है उसे छोड़ना है। हृदय में कोई वासना नहीं रहेगी, तब भक्ति में आनंद मिलेगा। सर्वोत्तम वस्तु का भगवान को अर्पण करना ही भक्ति है, किंतु वैराग्य के बिना भक्ति रोती है और भोग भक्ति में बाधक है। संयम और सदाचार बढ़ाओगे तो भक्ति से आनंद मिलेगा। सुखी होना है तो संसार के विषयों के साथ उसका ज़्यादा प्रेम मत करो। घर में ही वैराग्य की साधना करो। बिना वैराग्य के ज्ञान और भक्ति की शोभा नहीं है। ज्ञान और वैराग्य से भक्ति बढ़े तो ईश्वर का साक्षात्कार होता है। ज्ञान मार्ग में इंद्रियों का निरोध करना पड़ता है, भक्ति मार्ग में इंद्रियों को प्रभु मार्ग में ले जाना होता है। सुगंध लेने की इच्छा हो तो ठाकुर जी को फूल अर्पण करने के बाद उनकी श्वास लो। ब्रह्म संबंध को लगातार बनाए रखने से ही जीवात्मा का कल्याण होता है। वेद भी उसी वासुदेव भगवान का वर्णन करते हैं। उत्तम से उत्तम तत्व अद्वैत तत्व है, जिसे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं। लौकिक व्यवहार के ज्ञान में द्वैत है, ईश्वर के स्वरूप संबंधी ज्ञान में अद्वैत है। व्यवहार के स्वरूप का ज्ञान द्वैत भाव से भरा हुआ है। व्यवहारिक ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय भिन्न भिन्न है। परमात्मा का ज्ञान होने पर ज्ञाता और ज्ञेय एक बनते हैं। सेवा स्मरण करने से तन्मयता बढ़ती है और ईश्वर का अपरोक्ष साक्षात्कार होता है, जिससे वह जीव ईश्वर से मिल जाता है। इसके बाद वह यह नहीं कह सकता कि मैं ईश्वर को जानता हूँ। वह ऐसा भी नहीं कह सकता कि मैं ईश्वर को नहीं जानता। गोपी सब में श्री कृष्ण को देखकर जीव भाव भूल गई थी। लाली मेरे लाल की जित देखी तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। श्रुति वर्णन करती है कि वहाँ न तो मैं रहता है और न तो वृत्ति ब्रह्माकार हो जाती है। श्री कृष्ण के स्वरूप का जिसे अच्छी तरह से ज्ञान होता है वह ईश्वर से अलग नहीं रह सकता। सब में ईश्वर का दर्शन करने वाला स्वयं ही ईश्वर बनता है। जीव का जीव भाव न जाए तब तक अपरोक्ष अनुभव नहीं होता। इस प्रकार अद्वैत का ज्ञान बताया गया है। जीव और ब्रह्म का अद्वैत पीछे सिद्ध होगा, उससे पहले जीव और गुरु का अद्वैत होना चाहिए। मन से एक होना है, शरीर से नहीं। शुद्ध ब्रह्म माया के संसर्ग के बिना अवतार नहीं ले सकता। अब 100 टन का सोना नरम होता है और उससे जेवर की गढ़ाई नहीं हो सकती। हार गढ़ना हो तो उसमें दूसरी धातु मिलानी पड़ती है। इसलिए परमात्मा भी माया का आश्रय लेकर प्रकट होते हैं, लेकिन ईश्वर को यह माया बाधक नहीं होती। जीव को माया बाधक होती है। योगी जिसे परमात्मा कहते हैं, उसी परमात्मा से जो मिलता है वह जीव कृतार्थ होता है। भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाना हो तो भगवान के अवतारों की कथा सुनो। परमात्मा के 24 अवतारों की कथा आती है। धर्म की स्थापना और जीव का उद्धार करने को परमात्मा अवतार धारण करते हैं। ठाकुर जी का अवतार तुम्हारे घर में होना चाहिए, मंदिर में नहीं। मानव शरीर यह घर है। भागवत में मुख्यतः कथा श्री कृष्ण की है, परंतु यह कथा आखिर में आती है। भगवान के अवतारों की कथा सुनने से जीवन सुधरता है। भगवान के सारे धर्म जीवन में उतर जाए, यही अवतार हुआ। तीसरे अध्याय में 24 अवतारों की कथा संक्षेप में कही गई है। पहला अवतार है सनत कुमारों का, यह ब्रह्मचर्य का अवतार है। सब धर्मों में ब्रह्मचर्य सबसे पहले आता है। ब्रह्मचर्य के सिवा मन स्थिर नहीं रहता। ब्रह्मचर्य से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार पवित्र होते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। पहला कदम है ब्रह्मचर्य। दूसरा अवतार वराह का है। वराह अर्थात श्रेष्ठ दिन कौन सा? जिस दिन सत्कर्म हो वह दिन श्रेष्ठ है। सत्कर्म में लोभ विघ्न करने आता है। लोभ को संतोष से मारो। वराह अवतार संतोष का अवतार है। प्राप्त स्थिति में संतोष मानो और लोभ को मारकर प्रभु जिस स्थिति में रखे उसी में संतोष मानो। यह वराह अवतार का रहस्य है। तीसरा अवतार है नारद जी का। यह भक्ति का अवतार है। ब्रह्मचर्य का पालन पहले करें
और प्राप्त स्थिति में संतोष माने, उसे नारद अर्थात भक्ति मिले। नारद जी भक्ति के आचार्य हैं। चौथा अवतार है नर नारायण का। भक्ति मिले तो उससे भगवान का साक्षात्कार होता है। भक्ति द्वारा भगवान मिलते हैं, परंतु भक्ति ज्ञान और वैराग्य के बिना होगी तो दृढ़ नहीं होगी। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से सहित होनी चाहिए। भक्ति में ज्ञान और वैराग्य की जरूरत है, इसलिए पांचवा अवतार कपिल देव का है, ज्ञान वैराग्य का। वैराग्य को जीवन में उतारो। ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति आएगी तो भक्ति सदा के लिए स्थिर रहेगी। छठा अवतार है दत्तात्रेय जी का। अब ऊपर बताए गए 5 गुण ब्रह्मचर्य, संतोष, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य आप में आएंगे तो आप में गुण भरेंगे, आप गुणातीत होंगे और आप अतरी होंगे और भगवान आपके घर आएंगे। ऊपर के 6 अवतार ब्राह्मण के लिए हैं। 7वां अवतार है यज्ञ का। 8वां अवतार है ऋषभ देव का। 9वां अवतार है पृथु राजा का। 10वां अवतार है मत्स्य नारायण का। यह 4 अवतार क्षत्रियों के लिए हैं, धर्म का आदर्श बताने के लिए हैं। 11वां अवतार कर्म का है। 12वां अवतार धन्वंतरी का है। 13वां अवतार मोहिनी नारायण का है। यह अवतार वैश्यों के लिए है, प्रभु ने वैश्यों के जैसी लीला की है। 14वां अवतार नरसिंह स्वामी का है। नरसिंह अवतार पुष्टि का अवतार है। भक्त प्रहलाद पर कृपा करने के लिए यह अवतार हुआ है। भगवान ने नरसिंह अवतार में प्रहलाद पर कृपा करी है। प्रहलाद जैसी दृष्टि से देखेंगे तो स्तंभ में भी भगवान के दर्शन होंगे। ईश्वर सर्वव्यापक है, ऐसा केवल बोलो नहीं, उसका अनुभव करो, फिर तुमसे पाप नहीं होगा। संत भी व्यवहार करते हैं, जब तक शरीर है तब तक व्यवहार तो करना ही पड़ता है। ईश्वर को मनुष्य मन शक्ति या बुद्धि शक्ति से जीत नहीं सका, केवल प्रेम से ही जीत सका है। यशोदा के प्रेम के सामने श्री कृष्ण दुर्बल बनते हैं और बंध जाते हैं। बालक के प्रेम के सामने माता का बल दुर्बल होता है, प्रेम के सामने शक्ति दुर्बल बनती है। आप भी परमात्मा पर खूब प्रेम बढ़ाओ, वह भगवान दुर्बल होकर आपके पास आएगा। 15वां अवतार वामन अवतार का है। जो पूर्ण निष्काम बनता है उसके ऊपर भक्ति का नीति का छत्र है, जिसने धर्म का कवच पहना है, जिसे भगवान भी नहीं मार सके हैं, बलि राजा की तरह। यह है वामन चरित्र का रहस्य। परमात्मा बड़े हैं तब भी बलि राजा के सामने वामन अर्थात छोटे बनते हैं। 16वां अवतार है परशुराम का। यह अवतार आवेश का अवतार है। 17वां अवतार है व्यास नारायण भगवान का, ज्ञान का अवतार है। 18वां अवतार श्री राम का अवतार है। यह मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है। राम की मर्यादा का पालन करो, जिससे तुम्हारा काम मिटेगा अर्थात कन्हैया मिलेगा। 19वां अवतार श्री कृष्ण का है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान है। राम और कृष्ण एक हैं। मनुष्य दिन में 2 बार भान भूलता है। दिन के 12 बजे भूख से भान भूलता है और रात को निवृत्ति में काम सुख को याद करता है, इसलिए भान भूलता है। इन दोनों समय को संभालना है। सवेरे श्री राम जी को याद करो और रात को श्री कृष्ण को, वे दोनों समय बचाएंगे। राम जी की मर्यादा का पालन करो तो श्री कृष्ण पुष्टि पुरुषोत्तम पुष्टि अर्थात कृपा करेंगे। संत एकनाथ जी महाराज ने इन दोनों अवतारों की सुंदर तुलना की है। राम जी राजमहल में पधारे और कन्हैया कारागृह में। एक के नाम के अक्षर सरल हैं और दूसरे के नाम के अक्षर जुड़े हुए हैं। पढ़ाते समय सरल अक्षर पहले पढ़ाते हैं और बाद में जुड़े हुए। राम ये सरल अक्षर हैं, श्री कृष्ण ये जुड़े हुए अक्षर हैं। राम जी की मर्यादा का पालन करो तब श्री कृष्ण अवतार लेंगे। जिसके घर में राम जी न पधारे वहाँ श्री कृष्ण भी नहीं आते। राम जी का अवतार अर्थात राम जी मर्यादा का पालन। ये दोनों अवतार पूर्ण पुरुषोत्तम के अवतार हैं, बाकी के सब अवतार अंश अवतार हैं। पूर्ण अवतार और अंश अवतार का रहस्य यही है। अल्पकाल के लिए अल्प जीवों के उद्धार के लिए जो अवतार होता है यह अंश अवतार है, और अनंत काल के लिए अनंत जीवों के कल्याण के लिए जो अवतार होता है वह पूर्ण अवतार है, ऐसा संत मानते हैं। भागवत में कथा तो करनी है श्री कृष्ण की, कन्हैया की, परंतु क्रम क्रम से दूसरे अवतारों की कथा सुनाकर। अधिकार प्राप्त हो तो कन्हैया आए। इसके पीछे हरि, कल्कि, बुद्ध आदि अवतार हुए हैं। कुल मिलाकर 24 अवतार हुए। परमात्मा के 24 अवतार परमात्मा शब्द से ही निकले हैं। प यानी कि 5, र यानी कि 2, म यानी कि 4 और र यानी कि 8, त यानी कि 8 और म यानी कि 4। ब्रह्मांड भी ईश्वर का अवतार है। कई तो ब्रह्मांड में ईश्वर को देखते हैं और कई संसार के सब पदार्थों में भगवत स्वरूप का दर्शन करते हैं। सारा ब्रह्मांड भगवत स्वरूप मानते हैं। सबका दृष्टा परमात्मा माया के कारण दृश्य जैसा दिखता है। स्थूल और सूक्ष्म शरीर का अविद्या के आत्मा में आरोप करने में आया है।
जो आत्मा में आत्मस्वरूप के ज्ञान से यह आरोप दूर हो जाए तो जो हो सका है उसमें ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। इति तद्ब्रह्म दर्शनम का सिद्धांत समझ में आएगा। भगवान वेद व्यास जी ने भागवत चरित्रों में परिपूर्ण भगवत नाम का पुराण बनाया। भगवान श्री कृष्ण धर्म ज्ञान आदि सहित स्वधाम पधारे तो इस कलयुग में अज्ञान रूपी अंधकार से लोग अंधे हुए। उसमें भागवत पुराण प्रकट हुआ है। यह पुराण सूर्य रूप है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित की यह कथा सुनाई है। उस समय मैं वहीं पर था। यथामति यह पुराण मैं आपको सुनाता हूँ। सोना जी ने पूछा कि व्यास जी ने भागवत की रचना किस अभिप्राय से की और रचना करने के बाद इसका प्रचार किस तरह से किया। यह कथा हमें सुनाए। अच्छे लोभी हर क्षण ईश्वर का ध्यान करता है, वैसे ज्ञानी प्रतिपल ईश्वर का ध्यान करता है, स्मरण करता है। ज्ञानी एक पल भी ईश्वर से अलग नहीं रह सकता। सुखदेव जी जन्म से ही ब्रह्माकार वृत्ति हैं। वे भागवत पढ़ने गए, यह हमें आश्चर्य लगता है। सुखदेव जी की प्रशंसा खूब की गई है। सुखदेव जी की देव दृष्टि थी, देह दृष्टि नहीं। जब तक देह दृष्टि है तब तक दुख है। सुखदेव जी स्नान करती अप्सराओं के आगे से निकले तब भी निर्विकार थे। एक समय ऐसा हुआ कि एक सरोवर में अप्सराएं स्नान करती थी। वहाँ से नग्न अवस्था में सुखदेव जी निकले। अप्सराओं ने पहले की तरह स्नान जारी रखा और किसी प्रकार की लज्जा का अनुभव नहीं किया। कपड़े भी नहीं पहने। थोड़ी देर बाद व्यास जी वहाँ से निकले। उन्होंने कपड़े भी पहने थे, लेकिन व्यास जी को देखकर अप्सराओं ने तुरंत ही अपने वस्त्र पहन लिए। व्यास जी ने इस बात को देखा तो वे आश्चर्य में पड़ गए कि ऐसा क्यों हुआ। अप्सराओं से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि आप वृद्ध हैं, पूज्य हैं, पिता तुल्य हैं, परंतु आपके मन में यह पुरुष है, यह नारी है, ऐसा भेद है। जबकि सुखदेव जी के मन में ऐसा कोई भेद नहीं है। सुखदेव जी केवल ब्रह्मज्ञानी नहीं है, ब्रह्म दृष्टि लेकर घूमते हैं। सुखदेव जी की अभेद दृष्टि सिद्ध हो चुकी है। उन्हें यह खबर नहीं कि यह स्त्री है या पुरुष है। संत के दर्शन करने वाला भी निर्विकारी बनता है। सुखदेव जी का दर्शन करके अप्सराएं भी निर्विकारी बनी हैं, निष्काम बनी हैं। अप्सराओं को लगा कि धिक्कार है हमें, इस महापुरुष को तो देखो, यह महापुरुष प्रभु प्रेम में कैसे पागल बने हैं। जनक राजा के दरबार में एक समय सुखदेव जी और नारद जी पधारे। सुखदेव जी ब्रह्मचारी हैं और ज्ञानी हैं। नारद जी भी ब्रह्मचारी हैं और भक्ति मार्ग के आचार्य हैं। दोनों महापुरुष हैं, मगर इन दोनों में श्रेष्ठ कौन? जनक राजा इसका समाधान नहीं कर सके। परीक्षा लिए बिना कैसे फैसला हो? जनक राजा को सुनैना रानी ने कहा कि मैं दोनों की परीक्षा करूंगी। सुनैना रानी ने दोनों को अपने घर बुलाया और झूले पर बिठाया। उसके बाद सुनैना रानी श्रृंगार करके सज धज करके आई और झूले पर उन दोनों के बीच बैठ गई। इससे नारद जी को कुछ संकोच हुआ। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मुझसे तपस्वी का इस स्त्री से स्पर्श हो गया और कहीं मेरे मन में विकार आ गए तो इस विचार से वे कुछ दूर हट गए। परंतु सुखदेव जी को वहाँ कोई बैठा है इसका भान तक नहीं। उन्हें तो स्त्री पुरुष का भी भान नहीं है, वे दूर भी नहीं हटते हैं। रानी सुनैना ने निर्णय किया कि इन दोनों में श्रेष्ठ सुखदेव जी हैं। इनको तो स्त्रीत्व और पुरुषत्व का भी भान नहीं है। स्त्रीत्व और पुरुषत्व का भान न जाए तब तक ईश्वर नहीं मिलते। अब स्त्रीपना और पुरुषपना का भान भूले तभी भक्ति सिद्ध हुई समझो। सुखदेव जी को स्त्री में स्त्री नहीं दिखती, उनको सब में ब्रह्म भाव हो गया है, सब में ब्रह्म दिखता है। जब तक पुरुष और स्त्री स्मरण है तब तक काम है, जब यह स्मरण चला जाता है तब काम भी चला जाता है, अर्थात काम मर जाता है। ब्रह्मचर्या करने वाले सुलभ हैं, ब्रह्म ज्ञानी सुलभ नहीं है। सुखदेव जी जैसी दृष्टि रखने वाले सुलभ नहीं है। ब्रह्म दृष्टि रखना कठिन है। ऐसे पुरुष को तो भागवत पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर भागवत पढ़ने क्यों गए? सुखदेव जी भिक्षावृत्ति के लिए बाहर निकलते हैं तो भी गोदोहन काल से अर्थात 6 मिनट से अधिक कहीं भी रुकते नहीं। फिर भी 7 दिन तक बैठकर उन्होंने कथा राजा परीक्षित को कैसे सुनाई? हमने सुना है कि राजा परीक्षित भगवान के भारी प्रेमी भक्त थे। उन्हें शाप लगा, किस लिए लगा यह हमें बताओ। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। मेरे श्याम जी घन श्याम जी है, तुमसे मेरी पहचान जी। मेरे श्याम जी घन श्याम जी है, तुमसे मेरी पहचान जी। साथ मेरे तुम सदा ही रहना, बाह पकड़ के मेरी चलना। साथ मेरे तुम सदा ही रहना, बाह पकड़ के मेरी चलना।
हर पल मुझको देना सहारा, तेरे बिना ना कोई हमारा मेरे श्याम जी। घन श्याम जी है तुमसे मेरी पहचान जी, मेरे श्याम जी। घन श्याम जी है तुमसे मेरी पहचान जी। तुमको कैसे रिझाऊं श्याम, दिल दयालु मुझे अपनाना। तुमको कैसे रिझाऊं श्याम, दिन दयालु मुझे अपनाना। पूजा न जानू अर्चन न जानू, वंदन से ही खुश हो जाना मेरे श्याम जी। घन श्याम जी है तुमसे मेरी पहचान जी, मेरे श्याम जी। घन श्याम जी है तुमसे मेरी पहचान जी। मेरे जीवन धन जाओ, मेरी नैया पार लगाओ। मेरे जीवन धन जाओ, मेरी नैया पार लगाओ। तेरी शरण में आई है आशा, विनय को मेरी ना ठुकराओ मेरे श्याम जी। घन श्याम जी है तुमसे मेरी पहचान जी, मेरे श्याम जी। घन श्याम जी है तुमसे मेरी पहचान जी। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग में मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करने ये दुख हरने, ये सुख करने ये दुख हरने, श्री मधुसूदन जी की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मधुपंथ खोल, सन्मार्ग दियाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मधुपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती।
पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।